हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। तो फिर चलिए आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम जानेंगे क्लास 9th की गणित की वर्कशीट नंबर 21, जिसकी डेट है 25 अगस्त 21। और जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो ग्राफ का टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम ग्राफ बनाना सीख रहे हैं। तो आज हम देखते हैं कि हम किस तरीके का ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आलेखीय निरूपण। आइए बच्चों, कुछ और समीकरणों का आलेखीय निरूपण देखें। एक समीकरण x बराबर 4 लेते हैं। यदि इसे हम केवल एक चर x वाला एक समीकरण मान लें तो इसका एक ही अद्वितीय हल x बराबर 4 होगा, जो संख्या रेखा पर स्थित एक बिंदु है। इस तरीके से, जिसमें कि आपके पास यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स हैं, यहाँ नेगेटिव नंबर्स है, जिसमें कि यहाँ पे ये हो गया आपका 1 2 3 4। तो 4 को यहाँ पे इन्होंने पॉइंट दिखा करके शो किया हुआ है। इसके आगे देखिए, यहाँ पे नीचे ग्राफ भी बना रखा है, लेकिन पहले यहाँ पर एक ये दिया हुआ है, इसको रीड कर लेते हैं। यदि x बराबर 4 को दो चर वाला रैखिक समीकरण मान लें तो इसे हम 1x + 0y बराबर 4, जिसमें y का गुणांक 0 है, लिख सकते हैं। आप तो जानते ही हैं कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आइए इसके 3 हल ज्ञात करते हैं। तो y बराबर 1 अगर हम रखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो y बराबर 1 रखेंगे तो x की वैल्यू 4 आएगी। y बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 4 आएगी, और y बराबर -1 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। जिसमें x और y हो गया 4 पे 1, 4 पे 0 और 4 पे -1। अब इसका ग्राफ इन्होंने यहाँ पे साइड में बना रखा है, ये देख लेते हैं यहाँ पे किस तरीके से बना रखा है। ये आपका x = 0 है, ये y = 0 है। इसमें जो x = 4 ये हो गया, एक C पॉइंट है 4 पे 1, D पॉइंट है 4 पे 0 और E पॉइंट है 4 पे -1। तो ये एक सीधी लाइन जो है वो इस तरीके से यहाँ पर ये हम ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। तो आपको इसको भी अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन करना है। उसके बाद इसका एक दिया हुआ है, इसका लिखित रूप में इसको पढ़ लेते हैं। इन तीनों हलों को ग्राफ पेपर पर निरूपित करने पर हमें x बराबर 4 का ग्राफ y अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा के रूप में मिलता है। यह रेखा x अक्ष को बिंदु D, जहां x का मान बराबर 4 और y का 0 है, पर काटती है यहाँ पे। ठीक है, x अक्ष के हर बिंदु पर y बराबर 0 होता है, इसलिए समीकरण y बराबर 0 x अक्ष को दर्शाता है। इसी तरह y अक्ष के हर बिंदु पर x बराबर 0 होता है, इसलिए समीकरण x बराबर 0 जो है वो y अक्ष को दर्शाता है। आगे देखते हैं, इसमें एक और आपको ग्राफ बनाया हुआ दे रखा है। इसमें करना क्या है, आइए ऐसे समीकरण का ग्राफ बनाएं जिनके दो चरों के गुणांक शून्य नहीं है। आपके पास ये इक्वेशन है 3x प्लस नहीं है, माइनस है 3x - 4y बराबर 12, जिसको इन्होंने सॉल्व करा तो x की जब वैल्यू 0 रखी तो y आ गया -3, x रखा 4, y आ गया 0, x रखा 8, y आ गया 3। तो जो पॉइंट बना x y वो बना 0 पे -3, 4 पे 0 और 8 पे 3। आगे इस प्रकार की दोनों रेखा दोनों अक्षों को काटती है। x अक्ष को ऐसे बिंदु जिनके निर्देशांक r0 प्रकार के तथा y अक्ष को ऐसे बिंदु जिसके निर्देशांक 0t प्रकार के होंगे। ये देखिए यहाँ पे ये है 8 पे 3 बनाया हुआ है, ये 4 पे 0 बनाया हुआ है, ये तो आपका समीकरण लिख रखा है, और ये बनाया हुआ है 0 पे -3, जिसकी एक बिल्कुल सीधी रेखा जो है वो खींची हुई है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बच्चों ये ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो आई होप आपको ग्राफ ड्रॉ करना आ गया होगा। वैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी और बहुत स्कोरिंग होता है ग्राफ को ड्रॉ करना। तो अब हम यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिनको कि हमें ग्राफ पेपर पर बनाकर उनके पॉइंट्स को निरूपित करना है। तो चलिए हम ग्राफ शीट पे चलते हैं और वहाँ पे हम इन सभी क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं।
चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 1 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसका आपको ग्राफ बनाना है। तो क्लास 9th आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपकी y है, y इज़ इक्वल्स टू 0 आपको ड्रॉ करना था, जिसके लिए हमने यहाँ पर ये आपकी x एक्सेस ड्रॉ करी है और ये y एक्सेस ड्रॉ करी है। तो 0 तो जो है वो ओरिजिन ही होता है, जिसमें कि आपको जो ये नंबर दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका 0 0 होता है। तो इसमें बस 2 लाइन ही बनेगी, एक हॉरिजॉन्टल बनेगी और एक वर्टिकल बनेगी, और जो ये 0 0 है ये इस तरीके से आपको बीच में लोकेट करना है। ठीक है, तो ये तो था आपका आंसर नंबर 1 का ग्राफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, उसका ग्राफ देख लेते हैं। इसी के नीचे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका y इज़ इक्वल्स टू आपको -5 ड्रॉ करना है। तो y इज इक्वल्स टू -5 ड्रॉ करने के लिए सेम आप पहले x एक्सेस ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आप 1 2 3 4 लिख दीजिए, और यहाँ पे ऐसे y एक्सेस ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स होंगे, नीचे भी नेगेटिव नंबर्स होंगे। तो y इज इक्वल्स टू -5 दिखाना है। तो y में जो -5 है वो कहाँ है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे सीधी एक लाइन इस तरीके से आ जाएगी, और यहाँ पे हम ये ऐसे डाल देंगे कि y इज इक्वल्स टू -5 है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। मैंने एक बार स्क्रीन क्लियर कर दिया ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि किस तरीके का ग्राफ बन रहा है इसका। इस तरीके का इसका ग्राफ बनेगा, आप बना सकते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 के ग्राफ पे चलते हैं। इसमें टोटल आपको 5 ग्राफ बनाने हैं। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो देखिए, यहाँ पे ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा आपका। पहले आपको इक्वेशन दे रखी है 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0, जिसमें 2x इज इक्वल्स टू -3 इस तरफ जाके +3 बन जाएगा, और x इज इक्वल्स टू यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, डिवाइड। और 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, जो कि आपका पॉजिटिव नंबर का आएगा। तो यहाँ पे सेम x एक्सेस बनाओगे, यहाँ पे y एक्सेस बनाओगे, और x की जगह x की जो पॉजिटिव वैल्यू है 1.5 वो आपको 1 और 2 के बीच में यहाँ पे मिलेगी, और उसमें आप यहाँ पे एक सीधी लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दोगे। तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी x इज़ इक्वल्स टू 1.5। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ग्राफ था। अब क्वेश्चन नंबर 4 का ग्राफ बनाते हैं, जो कि इसी के नीचे मैंने बना रखा है। ये देखिए, ये इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका x इज इक्वल्स टू -3 बनाना है आपको। तो सेम आप x एक्सेस बनाएंगे, y एक्सेस, ये आपके पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन क्लियर करते हैं एक बारी। x इज इक्वल्स टू -3 दिखाना है, तो -3 पे आ जाइए। ये रहा x की जगह, -3 पे आपको एक सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है, और यहाँ पे साइड में लिख देना है कि x इज इक्वल्स टू -3 है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ग्राफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ग्राफ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का ग्राफ बना लेते हैं। ये मैंने अलग शीट पे बनाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये रहा, पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये 2 वेरिएबल का ग्राफ है। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पे 2x इस तरफ ही रहेगा, और जो -5 है वो इस तरफ जा कर के +5 बन जाएगा, 5y। उसके बाद x इज़ इक्वल्स टू 2 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो 10 + 5y डिवाइडेड बाय 2। और इस तरीके से हम यहाँ पे इसका टेबल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, आप यहाँ पे देखिए, हम y की वैल्यू 0 रख रहे हैं, तो 10/2 और x कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यहाँ पे ये हो गया y की वैल्यू 0 पे x 5। अगर y की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो 20/2, तो x क्या आता है हमारा 10। ये देखिए, 2 पे रखने पे 10 आ रहा है। तो ये तो थी वैल्यूज़ जो कि आपने निकाली, और निकालने के बाद आपने उसको टेबल में पुट कर दी। ठीक है, अब टेबल की हेल्प से हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ इसी के नीचे मैंने यहाँ पे बना रखा है, आपने ये उतार लिया होगा आई होप। ये ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ में हमने 5-5 का गैप ले रखा है। ये देखिए 5, 10, 15, 20, ये भी प्लस वाले हो गए, ये माइनस वाले हो गए। 5, 10, 15, 20 ये भी माइनस वाले हो गए। ठीक है, उसके बाद आपको जो बनाना था ग्राफ वो था 5 पे 0। तो x क्या है, 5, x पे 5 ये रहा, y 0, तो सेम यही नंबर रहेगा। x आपका 10 है, 10 पे आपको 2 लेके जाना है, तो 5 के बीच में यहाँ पे 2 आ जाएगा, और हम इसको इससे पूरी लाइन से ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ पे हम इक्वेशन जो है उसका नाम लिख देंगे। ठीक है,
तो एक बार क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको स्क्रीन जो है वो अच्छे से समझ आए, दिखाई दे। तो इस तरीके से आपको ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो बच्चों, आप इस ग्राफ को अपनी ग्राफ कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद अपनी वर्कशीट कॉपी में उसको पेस्ट कर लीजिए। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट जो है वो हमारी फिनिश हो जाती है। आई होप आपको वर्कशीट समझ आई होगी। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। मिलेंगे फिर नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू।